बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर नैब का छापा। जराई के मुताबिक अलकादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन के कागजात हासिल करने के लिए ये छापा मारा गया। नैब ने बहरिया टाउन का दफ्तर भी सील कर दिया, दस्तावेजात कब्जे में ले ली। इस्लामाबाद की मार्कला हिल्स समेत 15 मकामात पर आग लगने के वाक़यात। मार्कला हिल्स पर दूसरे रोज़ भी आग। ट्रेल 3 में लगने वाली आग ट्रेल 5 तक फैली। 10 घंटे की काविशों से काबू पाया। हेलीकॉप्टर से भी मदद ली। लेक व्यू पार्क के करीब जंगल में आग लगी। फैसल मस्जिद के करीब झाड़ियों में आग लगी। I-10-4 में भी दरख्तों और झाड़ियों में लगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में आतिशदगी के वाक़यात की तहकीकात का हुक्म। मुकदमात दर्ज करने की हिदायत। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से राबता। कहा कि आग लगी या लगाई गई, तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। आतिशदगी के वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाए। पिंड दादन खान में ख्योड़ा सॉल्ट रेंज के करीब लगने वाली आग 27 घंटे से बेकाबू। आग ने जंगलात के बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुश्वार गुजार रास्तों के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। महकमा जंगलात और मकामी इंतजामिया की टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ़। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5300 मेगावाट से जायद। पेशावर में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। डेरा इस्माइल खान में दौरानिया 22 घंटे तक पहुँच गया। कराची में भी 12 घंटे की बिजली बंद। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुँच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 600 मेगावाट। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, लियाकताबाद गार्डन, औरंगी टाउन और लाइंस एरिया, लियारी और बल्दिया टाउन के इलाके मुतासर। बिजली की अदम फराहमी से पानी का तफसीली निज़ाम भी मुतासर। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। 30% इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। तकनीकी फॉल्ट्स को भी वजह करार दिया। लियारी के इलाका मकीनों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में 16 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। सड़कों पर निकल आए। अकबरपुरा और करीबी देहात के मकीनों ने मोटरवे को एहतजाजन बंद कर दिया। कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। डेरा इस्माइल खान में 22 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का मुजाहरा। शोरकोट के मकीनों ने पेशावर डेरा इस्माइल खान रोड ब्लॉक कर दिया। जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम वो कहते हैं कि हमने तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। आप हमें बताएं, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे क्या? यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है, अंपायर की उंगली। नवाज शरीफ यौम तकबीर पर 6 साल बाद नून लीग के सदर मुंतखब। साबिक चेयरमैन PTI को निशाने पर रख लिया। कहा कि साबिक चेयरमैन PTI बताएं, क्या जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी क़ुव्वत वो नहीं थे? कौन था साबिक चेयरमैन PTI का एम्पायर? साबिक चेयरमैन कहते हैं वो तीसरी क़ुव्वत नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। पहले इन बातों का जवाब दें, फिर हमसे आकर बात करें। साबिक चेयरमैन PTI इनके कांधों पर बैठ कर आए थे। 4-5 लोगों ने 2017 में मुल्क की खुशहाली छीन ली। कोई बताए हम पर झूठे केसेस क्यों बनाए गए थे? साबिक चेयरमैन PTI पर कौन सा केस झूठा है? वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। वो वीडियो अगर आज चल जाती कि लंदन में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाजी
चेहरा, आपका मकरूह चेहरा पूरी कौम के सामने है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ सुरखरू हो गए, मुखालिफिन रुस्वा हो गए, साबिक चेयरमैन PTI का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वो अफवाज और शुहदा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान अफसरान के ख़ानदानों को सरे बाजार रुस्वा नहीं करने देंगे। आज मशवरे हो रहे हैं कि किसी भी तरह साबिक चेयरमैन PTI की ज़मानत हो जाए। साबिक चेयरमैन PTI की साजिश नाकाम होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI का 1971 के तनाजुर वाले ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक चेयरमैन जेल में हैं, ट्वीट सियासी तनाजुर में किया गया, इसका कोई फौजी तनाजुर नहीं। तहरीक इंसाफ आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रही है, किसी के खिलाफ मुहिम नहीं चला रहे। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। नून लीग जनरल काउंसिल ने नवाज शरीफ के बिला मुकाबला पार्टी सदर बनने की तौसीक कर दी। नवाज शरीफ ने कहा कि साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए पार्टी सदारत से हटाया, कारकुन वापस ले आए। कारकुनान ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बुलाएं साकिब निसार को और दिखाएं कारकुनान का फैसला। अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुम्हारे बेटे से तो नहीं मांगी। 4-5 लोगों ने आवाम के मैंडेट को तबाह और बर्बाद किया। आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं? तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ के बिला मुकाबला पार्टी सदर बनने का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान PTI ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और अदालत बिला मुकाबला इंतखाब का नोटिस लें, इसी मयार पर परखा जाए जिस पर तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को परखा गया। नवाज लीग 30 बरस बाद भी ज़ाती जागीर और औलाद के लिए विरासत से ज़्यादा कुछ नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज के बाद किसी भी तबसरे की ज़रूरत नहीं। कौम आइन और कानून से इन्हराफ करने वालों से खुद निपटेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग कम से कम करने की हिदायत। कहा कि शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट की सूरत हाल में बेहतरी लाएं। बिजली की ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। बिजली की चोरी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ज़ाती तौर पर बिजली चोरी की रोकथाम पर पेशरफ्त का माहाना जायज़ा लूँगा। सूबाई हुकूमतें और कानून नाफिज करने वाले इदारे बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम में मदद करें। बच्चों की किताबें कॉपियां भी महंगी होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने नए बजट में टैक्स छूट ख़त्म करने की हिदायत कर दी। मशक़ी किताबों, पेंसिल और पेन पर भी टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़। FBR हुकाम कल वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग देंगे। तजवीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। वफाकी बजट 7 जून को पेश होने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब भर में स्टाम्प ड्यूटी में इजाफे की तजवीज़। ई स्टाम्प पेपर की फ़ीस 100 से बढ़ाकर 300 रुपये करने की सिफारिश। प्रॉपर्टी के अलावा किसी भी मुआहदे के लिए ई स्टाम्प पेपर की फ़ीस 100 से बढ़ाकर 500 करने की तजवीज़। 5 लाख रुपये तक मुआहदे के लिए स्टाम्प पेपर की फ़ीस 1200 से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की सिफारिश। तजावीज़ पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बराए SIFC से तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ चेयरमैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़राए आला काबीना का हिस्सा होंगे। कमेटी में दिफा, ख़जाना, मनसूबाबंदी, IT, फूड सिक्योरिटी के वज़रा शामिल होंगे। काबीना कमेटी के फैसले वफाकी काबीना में पेश होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे में लोड शेडिंग में कमी होगी। जो बिजली का बिल नहीं दे सकते उनको सोलर फराहम करेंगे। सूबे में मज़ीद ज़रई ज़मीनें आबाद करेंगे। अपने ज़मींदार को टेक्नोलॉजी से लैस करके फ़ायदा पहुँचाएंगे। फूड सिक्योरिटी के मसाइल हल होंगे। ख़राब सड़कें ठीक करेंगे। सेहत कार्ड दोबारा बहाल करेंगे। नौजवानों को सूद के बगैर कर्जे और नौकरियाँ देंगे।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने मेरे मशवरे पर अमल किया तो सूबे को रिलीफ मिला। पहले दिन कहा था कि वफाक के साथ दलील से बात करना होगी। सूबे और मरकज़ के दरमियान अच्छे वर्किंग ताल्लुकात होने चाहिए। आइनी तकाज़ों को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा बजट की मंजूरी दूंगा। मौलाना फजल रहमान का अली अमीन गंडापुर के साथ ट्रक पर हाथ लहराना अजीब सा मंजर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नशिया खुरोनोश के नर्ख मजीद नीचे आएंगे। पंजाब के काश्तकारों के लिए किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं। गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। खाद की ज़रूरत और दस्तियाबी की सूरत हाल का जायज़ा इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI की लड़ाई सियासी पार्टी या फौज से नहीं, पाकिस्तान से है। ये शख्स लोगों को वरगलाने और गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। शेख मुजीब को कौमी हीरो करार देना अफसोसनाक है। साबिक चेयरमैन PTI एक एहसान फरामोश शख्स है। जिन इदारों की तस्बीह पढ़ते थे, इक़्तिदार से हटने के बाद उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मौलाना फजल रहमान की GDA सरबराह पीर पगारा से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत। नवाज शरीफ पार्टी सदर का ओहदा संभालते ही मुतहर्रिक। नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म ने बजट पर मुशावरत के लिए आज इजलास तलब कर लिया। ज़राई के मुताबिक अवामी रिलीफ के लिए तजावीज़ पेश की जाएंगी। लाहौर में ब्रेड की कीमतें भी कम। 750 ग्राम की ब्रेड के नर्ख 180 रुपये मुकर्रर। 400 ग्राम की ब्रेड 95 रुपये में मिलेगी। ब्रेड की नई कीमतों पर फिल फॉर अमल दरामद होगा। चावल के दाम भी कम। लाहौर की होलसेल मार्केट में कायनात, सुपर और सेला चावल की फी मन कीमत में 2000 रुपये तक कमी। कीमतें कम होने से शहरियों को 1 किलो पर 20 से 50 रुपये का रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और वाटर रेस्क्यू सर्विस को यकजा करके एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम के क़याम का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। कहा कि यूनिफाइड इमरजेंसी कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का क़याम का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। चीन की साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाया चाहिए। CPEC के अगले मरहले के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। चीनी ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स का हब बनाया जाएगा। बीजिंग ने बशाम हमले की तहकीकात के नताइज की हिमायत कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, दहशत गर्दी का खात्मा तमाम ममालिक के मुफाद में है। दोनों ममालिक सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत और पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए काम करते रहेंगे। पाकिस्तान रेलवे के 63% इंजन मुद्दत पूरी होने के बावजूद ऑपरेशन का हिस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 446 इंजनों में से 212 इंजन उम्र रसीदा, 59 इंजन डिज़ाइन डिफेक्ट का शिकार। ट्रेन सिस्टम में पुराने रिपेयरिंग इंजन की तादाद 48% है। हैदराबाद में नहर में नहाते हुए 2 भाई डूबकर जाँ बहक। लाशें निकाल ली गईं। दोनों भाइयों की उम्रें 25 और 28 साल हैं। गुजरावाला में झगड़े के दौरान ईंटों से हमला, मुक्कों डंडों का भी आज़ादाना इस्तेमाल। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। एक नौजवान की हालत तशवीशनाक। 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुतासरीन का एहतजाज। पेशावर में टायर स्मगलर्स ने पुलिस पर धावा बोल दिया। हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक नॉन कस्टम पेड टायर ले जाने के दौरान मुल्जिमान ने हमला किया। पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा।
पाक बहरिया ने समुंदर में मनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। PNS असलत ने शिमाली बहराए अरब में हज़ारों डॉलर्स की मनशियात जब्त कर ली। गवादर में माहीगीर सरापा एहतजाज। पसनी में माहीगीरों का असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरना। सरबंदन क्रॉस के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे ब्लॉक। पाक ईरान सरहदी तिजारत भी मुतासिर। बारखान में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई और मुलाजमीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। बैना सूबाई शाहरा को टायर जलाकर बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें।